और आज रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 हो रहा है, जिसमें आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए कि सेशन सारी चीज सही है कि नहीं है, कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, वीडियो क्वालिटी सही है, वॉइस सही है, ये कमेंट कर दो। चलिए सिमरन यादव जुड़ी है, कहती है गुड इवनिंग सर। हाँ बिल्कुल, तो आज हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज हमको सीखने के लिए सीखना पड़ेगा। सबसे पहला देखो क्या सीखना पड़ेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। सबसे पहला देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर 37 में अगर मान लीजिए 15 से अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर 37 में अगर 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा। तो कहो गुरुजी कि 37 में अगर 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 है ना। 37 में अगर आप 15 से, देखिए एक एक चीज को समझिए, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर जाकर के हम आपको टोटल चीज समझाएंगे। 37 में अगर 15 से भाग दीजिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 7। ये जो 7 रिमाइंडर बचा है, ये 7 रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव बचा है। क्या बचा है, पॉजिटिव बचा है। पॉजिटिव यानी कि 37 में अगर 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 7 हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहोगे गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सही है, इतना तो हम समझ गए। देखिए जो चीज आप समझ रहे हैं उसको कमेंट करते चलिए। अगर मैं छोटा छोटा क्वेश्चन अगर पूछूं तो उसका आप जवाब देते चलिए, तो सेशन करने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब अगर आप ही बताइए कि अगर हम कहेंगे 52 में अगर मान लीजिए 52 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, है ना। 7 से भाग देंगे तो कितना होगा रिमाइंडर। तो कहिएगा गुरुजी कि 52 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 बार में लग जाएगा 49, और 49 जैसे बचेगा तो रिमाइंडर मेरा 3 हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो ये तो रिमाइंडर आपका 3 बच गया है, तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम बात करते हैं निगेटिव रिमाइंडर की। किसकी बात करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर की। अब देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि अगर 47 में अगर 8 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो को बात करते हैं, क्या करते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर की भी बात करते हैं। ठीक है, एक रिमाइंडर जो हम बात करते हैं पॉजिटिव, एक रिमाइंडर हम पॉजिटिव की बात करते हैं और दूसरा रिमाइंडर हम निगेटिव की बात करते हैं। दूसरा रिमाइंडर किसकी बात करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं। यानी दोनों रिमाइंडर आपको सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालिएगा और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालिएगा, हम सारा चीज बता रहे हैं। आप लोग एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। अगर चीजें समझोगे तो मजा आएगा, चीजें अगर समझोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हम 47 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा, और 40 अगर लगेगा तो 7। यानी कि जब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो कम लगाना है, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो थोड़ा सा कम लगाना है। यानी कि 47 में अगर 8 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा, 7। तो ये 7 आपका जो है पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ये 7 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 हो गया। अब कहोगे गुरुजी निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा, जैसे 47 है तो 47 में 8 से भाग दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। तो अब देखिए 5 बार में 40 होता है तो कम हो गया। तो अगर कम लगाइएगा तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, अगर ज्यादा लगाइएगा तो निगेटिव रिमाइंडर होगा। ज्यादा मतलब क्या, अगर हम 6 बार में लगा देते हैं तो 8 के 48, 8 के 48, इसका मतलब है कि 47 से 48 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो निगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो -1 होगा, -1 होगा। क्योंकि 47 में जब 8 से भागा दीजिएगा तो 8 के 48, 48 जब लगाइएगा तो आपका निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -1 होगा।
और एक बात याद रखिएगा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, भले माइनस निगेटिव रिमाइंडर निकाल लें लेकिन आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। और जैसे ही आपका निगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, भाजक को जोड़ दीजिएगा, जिससे भाग दे रहे हो उसको प्लस कर दीजिएगा, उसको प्लस कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि माइनस अगर रिमाइंडर निगेटिव में है तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको प्लस कर देना। अगर प्लस 8 कर देंगे तो ये भी आपका क्या देखिए 7 हो गया, तो ये भी आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिए कि निगेटिव निकालिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर में डायरेक्ट 7 आ गया, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर निकालोगे तो -1 होगा। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही रिमाइंडर माइनस में आए उसमें जिससे भाग दे रहे हो वो अगर प्लस कर दोगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। इतना बात समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 68 है, 68 में अगर मान लीजिए 15 से भागा देते हैं तो क्या होगा। 68 में अगर 15 से भाग दीजिएगा तो देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर जो बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा तो 15 चौके 60 यानी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अब निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा। अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर होगा कैसे, तो आप इतना समझिए कि अगर ये 8 है तो 15 में से 8 गया तो इसका मतलब -7, निगेटिव रिमाइंडर -7 होगा। कैसे, देखिए ये दोनों का एडिशन जो है ना आपका ये 15 पूरा जाएगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 निकाल रहे हैं तो निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, 15 में से 8 गया -7। अब कहोगे कैसे हो रहा है, तो अब देखिए 15 से अगर 4 बार में लगाइएगा तो 60, तो 8 हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर 15 से अगर भाग दीजिएगा 5 बार में तो 15 पचे 75, 8 75 जो 68 से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, यानी निगेटिव रिमाइंडर हो गया -7। अब जैसे निगेटिव रिमाइंडर हो गया -7, तो -7 में जिससे भाग दे रहे हो अगर उससे प्लस कर दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 होगा। यानी पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल गया और निगेटिव रिमाइंडर भी निकल गया। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर हम किसी भी संख्या में n से भाग देते हैं, n से भाग देने पर याद रखिएगा किसी भी संख्या में n से भाग देने पर रिमाइंडर जब भी होगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, क्या क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और आपका क्या बनेगा n-1 हो सकता है, n-1 होता है। यानी कि अगर किसी संख्या में n से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका जब भी होगा n से कम होगा, n से कम होगा। रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और n-1 हो सकता है, n-1 हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या बच सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और ये 12 तक हो सकता है। कभी भी 13 से भाग देने पर 13 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा, 13 से आपका कम ही रिमाइंडर होगा। 13 से कम रिमाइंडर होगा तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब कह सकते गुरुजी रिमाइंडर जब भी होगा अगर हम n से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जब भी होगा तो n से कम ही होगा। क्या होगा, n से कम होगा, n से कम होगा, n से कम होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए गुरुजी कि जब किसी भी संख्या में n से भाग दिया जाएगा रिमाइंडर जो है n से कम ही होगा, n से कम होगा। और रिमाइंडर जब भी होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो वही आंसर होगा, लेकिन रिमाइंडर अगर नेगेटिव दिखा रहे हैं, अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है उसमें जिससे भाग दे रहे हो उसको प्लस कर देने पर रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो चलिए इतना कमेंट करके बता दीजिए कि गुरुजी समझ गए हैं, आगे का कहानी स्टार्ट कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ देखिए कमेंट करके बताइएगा तो हमको लगेगा कि आपको समझ में आ रही है और आप उसी चीज को लेकर के हम फोकस करेंगे। हाँ चलिए, नगमा नारगिस कर रही है, समझ गए सर। सिमरन यादव भी कर रही है सर, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा अब एक छोटा सा बताइए, अगर हम कह दें कि 38 गुना 42 में, 38 गुना 42 में अगर 15 से भाग देंगे
38 गुना 42 में अगर 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा थोड़ा सा आप हमको बताइए, रिमाइंडर कितना होगा? तो कहिएगा गुरुजी अगर 15 से इसमें भागा दीजिएगा तो 15 से इसमें भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। अगर 38 में 15 से अगर 38 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 8 हो जाएगा। और अगर 42 में 15 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर अगर माइनस में लेते हैं तो 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना माइनस में लेते हैं तो 3 हो जाएगा। देखिए अगर 15 से अगर 38 में भाग दीजिएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। अगर 42 में 15 से भाग दीजिएगा तो -3 होगा। तो अब कितना हो गया 8 या 24 -24 -24 में देखिए 15 से भाग लग सकता है क्योंकि हम बताएं अभी कि रिमाइंडर जब भी होगा अगर 15 से भाग दे रहे हैं तो 15 से आपका छोटा ही रिमाइंडर होगा, 15 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा। तो अब 24 में तो 15 से भाग लगेगा, 24 में अगर 15 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा? रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए 24 में अगर 15 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जो होगा मेरा कितना होगा? तो 15 का 15 लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा, -9। और अभी बताए हैं कि भाई रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, और जैसे ही रिमाइंडर -9 आया है उसमें क्या करना है? भाजक को प्लस कर देना है। भाजक को प्लस कर देना है तो 9 15 में से 9 गया 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, सिमरन यादव का 6 आंसर बहुत अच्छा। जैसे ही रिमाइंडर माइनस, देखिए ये प्लस माइनस अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं, प्लस माइनस अपने सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए लेते हैं। जहां लगेगा कि प्लस रिमाइंडर अगर छोटा है तो वहां प्लस रिमाइंडर ले लेंगे, जहां पर लग रहा है कि माइनस में रिमाइंडर लेने पर छोटा हो रहा है तो वहां माइनस रिमाइंडर ले लेंगे, ठीक है। और फिर दोनों को गुना करेंगे 24, तो 24 का भी रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसका मतलब 15 से फिर भाग देंगे, 15 से फिर भाग देंगे तो -9 रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता तो इसलिए भाजक को क्या कर देना? प्लस कर देना। तो आंसर हो जाएगा 6। चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब गुरु जी कहिएगा एक चीज समझिए, 75 गुना 95 गुना गुना 1905 को अगर मान लीजिए 35 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 35 से। तो अब एक चीज समझिए, अगर 35 से भाग देने में अगर आपको मुश्किल लग रहा है, अगर 35 से भाग देने मुश्किल लग रहा है तो इसको आप कटा भी सकते हैं। कैसे कटाइएगा? गुरु जी कहिएगा 7 × 35 होता है और 15 × 75 होता है, यानी कि ऊपर नीचा जो है 5 से भागा दे दिए, ऊपर नीचे किससे भागा दे दिए? 5 से भागा दिए। अगर आपको 35 से अगर दिक्कत हो रहा है चेक करने में तो ऊपर नीचे आप कटा भी सकते हैं। तो ऊपर नीचे किससे कटाए? 5 से। 5 से भाग देंगे 7 हो गया, 5 से भाग देंगे तो 15 हो गया। अब देखिए अब 7 से भागा देना है, अब 7 से भागा देना है, 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें अगर 7 से भागा दीजिएगा तो 13 7 91, रिमाइंडर 6 हो जाएगा, है ना। 7 से भागा दीजिएगा, 7 का 7 बचा 2, 27 7 21 6 बचेगा। अब इसमें रिमाइंडर 7 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 बचा 5, 5 7 7 49 1, फिर 5 7 दूना 14 1 बच गया, 1 बच गया। तो अब उसको गुना कर दीजिए, 1 गुना 6 गुना 1 6 हो गया, और 6 हो गया, और 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 6 हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि 6 तो रिमाइंडर हो गया, क्योंकि प्लस में है तो 6 ही रिमाइंडर होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो 5 से भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे तो लास्ट में हमको 5 से गुना भी करना है, लास्ट में 5 से गुना करना है तो 6 5 30, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 30। कहने का मतलब है कि अगर आपने 5 से शुरू में भाग दिया है तो बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 5 से गुना भी करना है, 5 से गुना भी करना है। ये चीज को याद रखना है। ये प्रोसेस जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने किया है ऊपर नीचे भाग।
ठीक है, तो भाग दिए तो बाद में भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। ये बातें समझ में आ गई है, तो कभी कभी आप ऐसा भी लेकर के जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर समझ गए हैं, निगेटिव रिमाइंडर समझ गए हैं, एक बार क्वेश्चन कमेंट करके बता दीजिए, जी गुरुजी जितना आपने पढ़ाया है वो सारा क्लियर हो गया है, अब क्वेश्चंस को आगे लेकर के चला जाए। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर से। चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो या रेलवे का एग्जामिनेशन हो, ये दोनों एग्जामिनेशन का, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोखा बोखा के पूछता है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ समझिए। चलिए, अश्विनी कुमार कह रहा है सर फिर से बताइए। अरे यार, इतना लेट से कमेंट करोगे तो कैसे बता पाएंगे? अगर पूछना है तो फटाफट कमेंट कीजिए ना, तब ना पता चलेगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहीं पर हम बता देते हैं। कहता है यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में। ठीक है, कह रहा है कि 1433 है ना, यहाँ पर देखिए 1431, यहाँ 1431, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा? 1433। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, 1400। ठीक है, 1433 यहाँ 2 बार आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको सही भी कर सकते हैं। 1433 1433 सेम आ रहा है, तो आप कैसा कीजिए, 1433 एक ही बार लीजिए, 1433 एक ही बार लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 बार आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक ही बार लीजिए। 1433 1433 गुना 1422 और गुना 1425, 1425 में कहता है कि अगर हम 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? तो भैया कहता है कि इसमें अगर हम 10 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा? तो चलिए आप लोग बना करके बताइए। तो देखिए, अगर इसमें आप 10 से भाग दोगे, इसमें अगर 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। इसमें कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और इसमें अगर 10 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। और इसमें अगर 10 से भागा दोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसमें हम 10 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 5 बचेगा। अब इस सब को गुना कर दीजिएगा तो 3 गुना 2 6, 6 5 30, 30 हो जाएगा। लेकिन 30 में तो और फिर से 10 से भाग लग सकता है ना। 30 में तो मेरा 10 से, क्योंकि अगर आप 10 से भाग दीजिएगा तो कभी भी रिमाइंडर 30 नहीं होगा। फिर से भाग लगा देना है, फिर से भाग लगा देना, ये बात समझ लीजिए। फिर से भाग लगा देना है, यानी 10 से भाग लगा देंगे फिर से। बिल्कुल, चलिए चीजें क्लियर हो रहा है। अगर चीजें क्लियर हो रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी 0, रिमाइंडर हो जाएगा 0। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी आंसर दीजिए तो मजा आ जाएगा। अगर सब बच्चा आंसर दोगे तो ही पता चलेगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए हमारा एक ही सोच है कि हम आपको समझाने का काम करें, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया 75 गुने 73 गुने 78 और गुने 76 मेरा क्या होगा? ठीक है, चलिए 34 से भाग दे में क्या होगा? थोड़ा सा अगर 34 से भाग देने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है
अगर 34 से भाग देने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि 34 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको 34 से भाग देने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 34 से अगर इसमें भाग देगा, 34 दूना 68 होता है, 34 दूना 68, रिमाइंडर आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 34 से अगर 2 बार में भाग दीजिएगा तो 68 लगेगा, और 68 75 में से घटा दीजिएगा, रिमाइंडर 7 बच जाएगा। अब देखिए 73 में अगर 34 से भाग दीजिएगा, 73 में अगर 34 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 34 दूना 68 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसमें देखिए 68 में 78 में दीजिएगा तो आपका 34 से दीजिएगा तो 34 दूना कितना हो जाएगा? 34 दूना 68, 68, रिमाइंडर आपका 10 हो जाएगा। और इसमें दीजिएगा 34 दूना 68, यहाँ रिमाइंडर 12 हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं 7 गुना 5 35, 35 लिख सकते हैं, और 35 गुना 10 गुना 12 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। और फिर देखिए 34 से भाग देंगे, क्यों कि 34 से भाग दीजिएगा तो इतना रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा। तो 34 से भाग दीजिएगा तो 35 में अगर 34 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा। और 34 से 120 में भाग दीजिएगा तो 34 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 102 हो जाता है। 102 हो जाता तो रिमाइंडर आपका 18 बच जाएगा। 34 से अगर 120 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 18 बच जाएगा। अब 1 गुना 18 कर दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा? 18 हो जाएगा, जो कि 18 में 34 से भाग लगेगा नहीं तो रिमाइंडर मेरा 18 हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सही होगा, आंसर 18 होगा। अब इसको दूसरा प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं। अब कहिएगा गुरुजी ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हमको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। आइए अब इसको दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं, कैसे? आइए दूसरा तरीका क्या है ये समझिए। अगर हम 34 को अगर 2 से कटा दें, इसमें भी 2 से कटा देंगे तो 17 हो जाएगा, और इसमें 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 39 हो गया। यानी कि ऊपर नीचा हम भागा दे दिए कितना से? 2 से। ऊपर नीचा भागा दे दिए 2 से। हम बताए थे ना कि भाई जरूरत पड़ने पर आप भागा भी दे सकते हो, अगर जरूरत पड़ने पर आप भागा भी दे सकते हो। तो अब देखिए 17 हो गया, तो 17 चौके 68। अब देखिए 17 से भागा दीजिएगा, 17 चौके 68, या 17 पचा 85। अगर 17 पचा 85 जाइएगा तो -10 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अगर 17 पचा 85 जाइएगा तो -10 रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो 17 चौके 68 कीजिएगा, तो 17 चौके 68 कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 7 प्लस में हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 7 हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम 7 हमको नजदीक पड़ रहा है तो 7 ले लेते हैं, क्योंकि 10 आपका बड़ा हो रहा है, तो इसलिए निगेटिव। देखिए पॉजिटिव निगेटिव में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव में अगर छोटा हो रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए, निगेटिव में छोटा हो रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर लीजिए। अब देखिए 17 चौके 68, यहाँ रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा। 17 चौके 68 यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए 39 में अगर 17 से भागा दीजिएगा, 7 गुना 34, रिमाइंडर यहाँ मेरा 5 हो जाएगा, क्योंकि 39 में अगर 17 से भागा दीजिएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 76 में अगर 17 से भाग दीजिएगा, 8 हो गया। अब देखिए गुना भी कर सकते हैं, 7 पचा 35, 35, और यहाँ 8 पंचा 40, 40। 34 तो बच गया कितना? 6 रिमाइंडर हो गया। कितना हो जाएगा? 6 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर 7 गुना 34 6 हो रहा है ना, तो फिर भैया 1 गुना 6 हो रहा है, 1 गुना 6 हो रहा है, तो 6 हो गया। लेकिन ऊपर नीचे हम 2 से भाग दिए हैं
ऊपर नीचे अगर हम 2 से भाग दिए हैं तो गुना तो 2 ही ना करना पड़ेगा, गुना 2 करेंगे तो 12 रिमाइंडर हो रहा है भाई, रिमाइंडर तो 12 हो रहा है, तो उस बार कैसे 18 हो गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए 12 आ रहा है कि 18 आ रहा है? 12 आ रहा है कि 18 आ रहा था? हमको लगता है उस बार कहीं कहीं मिस्टेक हो गया था, उस बार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमको लग रहा है कि 12 ही सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताओ। चलो सिमरन कमेंट की है, कि किस तरह से हमको चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए। अब देखिए कहता है कि जब 91 गुना 92 गुना 93 डॉट डॉट 93, यानी कि 91 गुना 92 गुना 93 और गुना से भागा देना है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1261 को से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या आप ये बता सकते हैं 1261 का फैक्टर हो सकता है क्या? देखिए तो 12 सकता है, अब कुछ ना कुछ अभाज्य गुणनखंड ही होगा। अगर 11 से कटाइएगा तो कटेगा, देखिए तो 1261 में 11 से भागा दीजिए तो 11 के 11 बचा एक, कटेगा 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 7 से कटाइए तो 7 से कटाइएगा तो 7 का 7, 7 का 7, 1261 को अगर 7 से भागा दीजिएगा तो 7 का 7 बचा 5, 8 7 56, 7 से भी नहीं कटेगा भैया, 17 से कटेगा, 17 से देखो तो 17 से कटेगा, 17 पचास 17 छाक 117, 17 19 7 से 17 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है ना, 11 से कटे, 13 से भी, 1261 है ना, 1261 किससे कटेगा? 13 से तो कटेगा नहीं, 13 का 13 26 होगा, ये चेक करना है। 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 का 7 नहीं कटेगा, सत्रह सौ इकसठ 13 से हो रहा है भैया, 13 से कैसे होगा? 1261 है, 1261 में भागा दीजिएगा 13 से, 13 का 13 17 से, 13 17 से 16 में 7 गया, हाँ 9 एक, हाँ 13, हाँ कट जाएगा, 13 91, 13 91 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 13 गुना 97 हो रहा है, 13 गुना 97, इसका मतलब है कि ये अगर 13 और 97 का फैक्टर होना चाहिए, 13 और 97 से भाग देंगे तो अब देखिए कि 13 और 97 से भाग देगा, इसमें तो बीच में एक तो 97 आएगा ही आएगा, बीच में 97 आएगा, तो 97 से ये देखिए कट जाएगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, कि आपका इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। क्यों कि 13 और 97 आपका संख्या में मौजूद है, 13 और 97 अगर संख्या में मौजूद है वीडियो रुक रुक क्या आ रहा है? क्या बात है भाई, वीडियो रुक रुक क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है?
रुकना नहीं चाहिए वीडियो, इतना मेहनत करके भी क्लास ले रहे हैं, वीडियो अगर फंसेगा तो दिक्कत है ना, दिक्कत है। अब बताओ कमेंट करके, अब वीडियो सही आ रही है? अब कमेंट करके बताओ कि सही वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो सेशन तो पूरा का पूरा लेंगे, क्वेश्चन 11 को करवाना है इस टाइप का, और कल भी क्वेश्चन 11 को करवाए थे, और आपको टोटल क्वेश्चन करवा के ही भेजेंगे। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए चलिए अभी तो ठीक है, चलो कहता अभी तो ठीक है, चलिए अभी ठीक है, जब गड़बड़ होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर का कहता है कि इसमें अगर 25 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। देखिए कि अगर मान लीजिए 5 से अगर भाग देना है, अगर 5 से भाग देना है तो अंत का एक अंक में भाग देना है, अंत का एक अंक में भाग देना है, अंक का एक अंक। 5 से रूल क्या है, अंत का एक अंक है ना। अगर 25 से भागा देना है, 25 से भागा देना है तो अंक के 2 अंक में भाग देना है। अगर 125 से भाग देना है तो अंक के 3 अंक में भाग देना है। यानी कि अगर अंत का एक अंक अगर 5 से कटता है तो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। अंतिम का 2 अंक अगर 25 से कटता है तो वह संख्या पूरा 25 से कट जाएगा। अंत का 3 अंक अगर 125 से कटता है तो वह संख्या 125 से कट जाएगा। इसीलिए अगर 5 से भागा देना है तो अंतिम के एक अंक में भागा देना है। अगर आपको 25 से देना है तो अंतिम का 2 अंक में देना है। अगर 125 से देना है तो अंतिम के 3 अंक में देना है। तो अब यहाँ देखिए 25 है तो इसका मतलब अंतिम के 2 अंक में भागा देना है, अंतिम के 2 अंक में ही भागा देना है और किसी में भागा नहीं देना है। अब देखिए 25 से अगर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 25 से अगर 53 में भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 3 बच जाएगा, रिमाइंडर मेरा 3 हो जाएगा। 25 से 59 में भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 25 से अगर 68 में भागा दीजिएगा तो 25 से 68 में देखिएगा तो यहाँ माइनस रिमाइंडर 7 हो जाएगा। क्यों कि अगर 2 बार में लगाते हैं तो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर 18 होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 25 या 75, 75 में से 68 गया -7, नेगेटिव रिमाइंडर -7 होगा। अब देखिए 25 से इसमें भागा दीजिएगा, 25 या 75, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो गया। अब देखिए 3 + 9 12, 12 में से 7 गया, 5 5 4 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 में आप 25 से भाग लगेगा नहीं और ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 + 9 12, 12 में से 7 गया, 5 5 + 4 9, तो रिमाइंडर 9 हो गया। अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो भाजक को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मजा आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल है, ये आपका मल्टीपल का सिंबल है, स्टार जो है वो आपका मल्टीपल का सिंबल है, ये आपका मल्टीपल का सिंबल है। अब देखिए 7 से इसमें कटाइएगा। अब देखिए 7 से की बात करते हैं, 7 से कटाना है तो भैया 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर ये देखिए 98 है, 99 है, 2000 है। अगर हम 19 को 98 अगर बेसिक सीखिए, अगर नॉर्मली अगर देखिए हम तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, हम तो डायरेक्ट भी भाग देख सकते हैं, लेकिन आपको सिखाना है तो हम आपको प्रोसेस में ले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 7 से भागा दीजिएगा तो भैया 7 दूना 14 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया, 8 7 56 हो गया, बच गया 3 और 8, 8 पर 7 5 35, यानी कि रिमाइंडर 3 हो गया। तो भैया यहाँ अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। अब इससे एक कितना ज्यादा, एक तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 हो जाएगा, इससे एक कितना ज्यादा, एक तो रिमाइंडर 5 होगा, रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है। इससे देखिए एक ज्यादा तो 4 होगा, इससे एक ज्यादा 5 होगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 4 × 12 5 60। तो भैया अगर 60 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कभी, अगर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कभी 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा तो इसका मतलब फिर से 7 से भाग दीजिए, फिर से 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा,
8 7 56, 56 निकल जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। रिमाइंडर हो जाएगा कितना 4। 60 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। और ये प्यारा सा आपका आंसर हो गया। यहाँ पर सारा हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेके ही बना लिए, क्योंकि छोटा छोटा पॉजिटिव रिमाइंडर आया, यही आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 करके देखिए। आप लोग बनाइए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आप कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, मजा आएगा। कौन है जो क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएगा? कौन है जो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएगा? इंतजार रहेगा मुझे। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, 11 से गुना कीजिएगा तो देखिए 11 से भागा दीजिएगा तो 11 के 11 बचा 4, 11 चौके 44, रिमाइंडर आपको 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी 11 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा। देखिए 11 के 11 बचा कितना, अगर 11 के 11 4, अगर चौके 44, रिमाइंडर 4 हो गया। अब इसमें अगर 6 के 66, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। अब इसमें दीजिएगा तो 11 के 11 8, 8 हुआ। अगर देखिए 11 के 11 8 हुआ, 87 है। 87 में से अगर 88 कीजिएगा तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा। रिमाइंडर -1 हो जाएगा, क्योंकि 197 जो है आपको निगेटिव रिमाइंडर में -1 ही बच रहा है। ठीक है, -1 हो गया। ठीक है, अब इसमें भागा दीजिएगा तो अगर 77 बचा 4 और यहाँ बचा 9, तो 49 में से 4 अगर 44 हो जाएगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। रिमाइंडर 5 बच जाएगा। रिमाइंडर 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करके देख लीजिए। 4 गुना 8 गुना -1, -8 गुना 5 -40। अब देखिए -40, 11 से भाग देने पर कभी भी 40 रिमाइंडर नहीं होगा। 40 रिमाइंडर नहीं होगा तो फिर 11 से भाग दीजिए। अगर दिया 33, अगर दिया 33, रिमाइंडर -7 बच रहा है। -7, और कभी भी माइनस में रिमाइंडर आपका नहीं होता है। कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। तो -7 में जिससे भाग दे रहे हैं उसको प्लस कर दीजिए। 7 11 अगर जोड़ दीजिएगा तो +4, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो राइट आंसर हो गया 4। तो यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा 4। किसका किसका 4 आया भाई, कमेंट करो। क्या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है? आप लोग इतना सुस्त हो गए हो। देखिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइए, थोड़ा सा पढ़ के क्या आना है। जैसे कि मान लीजिए पिछला सेशन जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा, आज जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए एक बात याद रख लीजिए, जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो आपके पास संघर्ष के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो नेता उता का बेटा बेटी होता है ना, वो ससुरा कुछ नहीं करेगा, वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिएगा विधायक का बेटा विधायक बन जाता है, उसकी बेटी भी विधायक बन जाती है, मंत्री का बेटा बेटी मंत्री बन जाता है, बुढ़लो है ना तो यो मंत्री बन जाता है। 8वां पास 9वां पास 7वां पास भी जाकर के यहाँ मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश रखता है। लेकिन बताइए हम लोग और आप लोग, क्या 8वां पास फेल हो जाइएगा, 10वां फेल हो जाइएगा तो क्या चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एक खातिर संघर्ष कीजिए, है ना। हम लोग देखते हैं अभी इतना गर्मी में इस रूम में आपके साथ में लाइव क्लास ले रहे हैं, ये हम लोग का संघर्ष है। और आप भी घर में बैठ करके, है ना, मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो टुकुर टुकुर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और संघर्ष कर लीजिएगा ना तो परिणाम जल्दी मिल जाएगा। और जल्दी परिणाम पाने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बातों का बुरा मत लगाइएगा। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, और जितना क्वेश्चन है एक बार वीडियो हो सकता है एक बार देखिए, 2 बार होता है तो 2 बार देखिए, जितना बार मन करता है वीडियो देखिए। वीडियो देखिएगा तो इससे फायदा होगा। ठीक है, इससे फायदा होगा। चलिए आइए, अब कहता है कि इसमें 153 से भागा देंगे तो क्या होगा। अब देखिए 153 से भागा देना बड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसको ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा कटा दीजिए। कैसे कटाइएगा, ये देखिए 19 नमा खतरा से कटेगा। अब देखिए 19 से कटाइएगा तो 9 बार में कट जाएगा।
और 19 से कटाइएगा तो 19 नंबर खतरा से, और नहीं नहीं नहीं, अब देखिए 17 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 से अगर भाग देते हैं, ये 17 से कट जाएगा 9 बार में। ऊपर में कोई 17 से कट रहा है क्या? ऊपर में कोई 17 से कट रहा है? 17 का 17 7 गुना 34 नहीं कटेगा, है ना, ये कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 17 का 17 बचा 2, 17 का 17, हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 17 से, कितना बार में कटेगा भाई? 17 का 17 बचा कितना? 2, 2 यानी कि 23, फिर 17 देंगे तो 5, नहीं नहीं ये भी नहीं कटेगा, ये भी 17 से नहीं कटेगा, ये कटना चाहिए, तब ये कटना चाहिए, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके 68 बचा कितना? एक उतरेगा नहीं खाएगा, ये भी नहीं कटेगा। ऐसा कीजिए 17 से भागने देकर तो ऊपर नीचे 9 से भाग दीजिए, 9 से कट जाएगा, ये 9 बार में कटाइएगा 17 हो जाएगा, और इसको 9 बार में कटाइएगा तो 19 बार में कट जाएगा। ऊपर नीचे हम किससे भाग दे दिए? 9 से भाग दे दिए, ऊपर नीचे हम 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 9 से भाग देने से फायदा ही हुआ कि अब 17 का 17 पढ़ सकते हैं, 17 17 पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें 17 17 7 गुना 34, रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 4 हो गया, ठीक है। इसमें अगर 17 से भागा दीजिएगा, 17 17 बचा 2, फिर 17 17 5, 17 51, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और इसमें 17 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, और इसमें 17 चौके 68 हो गया, फिर 1 2 17 नंबर 26 यानी रिमाइंडर 3 हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर दीजिए, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन अगर गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट यही होगा, तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन है, कुछ हो सकता है। अब देखिए 4 गुना 1 गुना 2, 8 8 24, 24, अब देखिए 24 17 से भाग दीजिएगा तो कभी भी 24 रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना, 4 3 गुना 6 चौके 24, 17 से भाग दीजिएगा तो कभी भी रिमाइंडर आपका 24 नहीं बचेगा, इसीलिए 17 से एक बार फिर इसमें भाग दे दीजिए, 17 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 17 का 17 7 गुना 34 नहीं होगा, 17 का 17 बचा कितना? उधर आपका 7 हो जाएगा, रिमाइंडर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 हो गया, ये जो 9 से ऊपर नीचे भागा किए थे, इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 9 गुना 7 9 63, यानी राइट आंसर आपका 63 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? 63। जिस बच्चे का 63 आंसर आ रहा है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ऊपर नीचे हम 9 से भागा देंगे, 17 बार में हो गया, 19 बार में 17 से भागा दिए, 4 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पर 19 में 17 से भागा देंगे 2 रिमाइंडर हो गया, इसमें 3 रिमाइंडर हो गया, सबको गुना के 24, 17 से भाग देने पर 24 रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए एक बार में भाग देंगे, फिर रिमाइंडर 7 हो गया, 7 हो गया, और 9 से ऊपर नीचे भाग दिए थे तो 9 से हमको लास्ट में क्या कर देना? गुना कर देना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब कहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, है ना, कहता है कि इसका 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर हम 64 गुना 77 गुना अगर मान लीजिए 91, अगर अंतिम का एक डिजिट निकालना है तो सीधा हम लोग बचपन में पढ़े थे, गुरुजी लास्ट अंक को गुना कर दीजिए, अंतिम का एक डिजिट निकल जाएगा। 4 गुना 7 28, 28 में 1, 4 गुना 7 28, 28 गुना 1 कर देंगे तो लास्ट 1 हो जाएगा। अगर अंतिम का एक डिजिट निकालना है तो 8 देंगे, तो ये तो अंतिम का एक डिजिट निकालना था तो भैया इकाई अंक को गुना करके निकाल लिए, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि हमको 2 डिजिट निकालना, तो ये 8 कैसे निकल रहा है बता रहे हैं। अगर अंतिम का एक डिजिट निकालना है तो 10 से भाग देना है, याद रखिएगा। अंतिम का अगर एक डिजिट निकालना है तो आपको 10 से भाग देना है, अंतिम का अगर 2 डिजिट निकालना है तो 100 से भाग देना है ना। अगर इसको गुना करने के बाद अंतिम का एक डिजिट निकालने के लिए कहेगा तो 10 से भाग दे करके आप एक डिजिट निकालोगे। अगर आपको 2 डिजिट निकालना है तो 100 से भाग दोगे, अगर आपको 3 डिजिट निकालना है तो 1000 से भाग दोगे, यानी कि अंतिम का जितना डिजिट निकालना है एक पर उतना 0 से भाग दे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। कहोगे बिल्कुल सही बात बोले गुरुजी, तो बिल्कुल सही बात बोले हैं, तो चलिए
अब इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हमको कि अंतिम का 2 डिजिट कह रहा है, तो 2 डिजिट कह रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 100 से भाग देना है। अब 100 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, आइए समझते हैं। 100 से भागा दीजिएगा तो 91 में अगर 100 से भागा दीजिएगा तो यहाँ माइनस रिमाइंडर 9 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर पहला में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। चलिए, क्यों कि अगर 100 में भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिए माइनस रिमाइंडर छोटा हो रहा है। अगर 91 में अगर 100 से यहाँ देखिए 100 का मतलब क्या? लास्ट का 2 डिजिट। 10 का मतलब है अंतिम का 1 डिजिट। 100 का मतलब है लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, 1000 का मतलब है लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, अब इसमें अगर 100 से भागा दीजिए तो रिमाइंडर मेरा 2 बच जाएगा। अब इसमें अगर 100 से भागा दीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा, लास्ट के 2 ही अंक लेना है। ठीक है, लास्ट से 2, अगर इसमें 100 से भागा दीजिएगा तो -11 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें अगर 100 से भागा दीजिएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें 100 से भागा दीजिएगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। अब देखिए माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस गुना में माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब क्या कीजिएगा? 9 गुना 2 18, 18 और गुना 11। अब देखिए 9 गुना 18 हो गया, गुना 11 7 77, 11 7 77। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 18 7 26 से 126, 18 7 26 से प्लस 12, 126 12 138। सही गुना है ना? 18 गुना 7 कीजिएगा तो 126 हो जाएगा, बचा 12, फिर 126 12 138। अब इसमें फिर 100 से भागा देता है, 100 से भागा देना है तो रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा मेरे रसगुल्ले? रिमाइंडर बच जाएगा अंतिम का जो 2 डिजिट है वही मेरा रिमाइंडर बचेगा, मेरा 86 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 86 बच जाएगा। 86। क्या आप लोग का आंसर आ रहा है? आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो, लगता है चुपचाप सुन रहे हो, है ना? कुछ बोलना भी है कि सिर्फ ग्रुप में बने रहना है? लग रहा है कि आए हो भोज खाने के लिए मौन व्रत करके, हैं? और आपके बदले में कोई और बोलेगा। हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो बोलने का मुंह दिखाई लेंगे। क्या मुंह बजाई कहता है? मुंह बजाई लोगे क्या? अरे यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट सब छोड़ते चलो। ऐसे अगर पढ़ोगे तो दिक्कत ना होगा भाई। आए हाँ या ना, हाँ या ना में कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। सब शांत हो गया है। देखिए, अभी तो हम बताए थे ना कि अगर आपको लास्ट का अगर 1 डिजिट निकालना है गुना करके तो 10 से भाग देना है। अगर सिमरन यादव कर आया सर 85, भाई 85 कैसे आएगा? 85 कैसे आएगा? देखिए अगर 10 से 100 से भागा दीजिएगा तो -9 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे आपका -11 बचेगा। इसमें आपका -1 बच जाएगा, इसमें आपका 7 बच जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म। ओ हो, 1 मिनट 1 मिनट। अरे ससुरा, 9 दूना 18 गुना -1, अरे गड़बड़ गड़बड़, अगर 77, अगर 77 यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है बाबू, माइनस में है, और ये गड़बड़ हो गया, ये माइनस में है, माइनस में है। 100 से भागा दीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा तो -86 रिमाइंडर बचेगा, -86 रिमाइंडर बचेगा, है ना? 1826 से 1826 से 126 प्लस 12 138। यहाँ पे देखिए माइनस में है तो -86 हो गया, और माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है तो प्लस कर देंगे 100, प्लस कर देंगे रिमाइंडर 100 तो आंसर हो जाएगा 14। बाप रे बाप, ये तो बलंडर हो गया था। अरे ये तो बलंडर हो गया था। नगमा नरगिस करता है कि हमको फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो बलंडर हो गया था। ये देखिए ये ना माइनस माइनस प्लस हुआ था, एगो तो माइनस बचिए गया था, तो माइनस में रिमाइंडर 86 आ रहा है, और नेगेटिव में कभी रिमाइंडर होता नहीं, प्लस 100 कर दोगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो आंसर 14 हो जाएगा। बात देखो, यही खातिर कहते थोड़ा सा बतिया करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फाइंड आउट लास्ट 2 डिजिट।
दो डिजिट निकालना है तो भैया क्या करोगे, दो डिजिट निकालने के लिए आप 100 से भागा दोगे, 100 से भागा दोगे। अब इस क्वेश्चन को करो, मजा आ जाएगा। 100 से भागा दो। अब 100 से भागा देने का मतलब अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक को पकड़ो, अंतिम दो अंक को पकड़ो। अब देखिए एक, अब यहाँ पर देखिए 100 से भागा देना बड़ा मुश्किल का काम है, तो ऐसा करते हैं 100 से भागा देना का अगर मुश्किल काम है तो इसको कटा दीजिए। अगर इसको कटा दीजिएगा तो 4 से कटा दीजिएगा तो 25 होगा, और ये भी 4 से कट रहा है, इससे 4 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 का 4 31 हो गया। तो हम क्या किए, ऊपर नीचे भागा दे दिए, किससे, 4 से, ऊपर नीचे 4 से भागा दे दिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अब 25 से देखिए 5 से भागा देने का मतलब अंतिम का एक डिजिट, 25 से भागा देने का मतलब अंतिम का दो डिजिट, 125 का भागा देने का मतलब अंतिम का 3 डिजिट। तो दो डिजिट में भागा देंगे, 25 चौके 100 माइनस 2 रिमाइंडर बचेगा, माइनस 2 बचेगा। 25 तिया 75 प्लस 3 बचेगा, 25 तिया 75 प्लस 3 बचेगा, यानी कि यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ देखिए 25 छा के 150 प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ देखिए 31 में 25 से भगा दीजिएगा 6 रिमाइंडर बचेगा, और 27 में 25 से भगा दीजिएगा 2 रिमाइंडर बचेगा। अब सबको गुना कर दीजिए। ये देखिए माइनस में 3 दूना 6, 6 का 18, 18 छा के 108, 108 गुना 2 216, 216 यानी माइनस हो गया। और 25 से भाग देने को 216 रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो 25 से फिर भाग देना है, गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 बढ़तिया 36, 36 तिया 108, 108 गुना 216, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको भागा दीजिएगा तो 25 अर्थात 200 माइनस 16 रिमाइंडर बच गया, माइनस 16। और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो माइनस में अगर हो रहा है तो प्लस 25 कर देंगे, प्लस 25 कर देंगे, 25 में से 16 गया 9। लेकिन ये जो 4 से ऊपर नीचे भाग दिए थे तो लास्ट में गुना कर देना ना, गुना 4, तो 9 चौके 36, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देख लीजिए आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है 36। इसमें देखिए 25 से भागा दीजिएगा माइनस 2 हो गया, इसमें 25 से भागा दीजिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 25 से भागा दीजिएगा 3 ही रहेगा। इसमें 25 से 31 में 25 से 31 में भागा देना, 31 में 25 से भागा दीजिएगा 6 होगा, 27 में 25 से भागा दीजिएगा 2 होगा। सबको गुना कर दीजिएगा तो माइनस 216 होगा, माइनस 216 में 25 से भागा दीजिएगा, 25 अर्थात 200 यानी माइनस 16, माइनस 16 माइनस में तो रिमाइंडर बचता नहीं, 25 से भाग देंगे तो 9, और 9 तो हुआ, लेकिन ऊपर नीचे जो प्लस से भाग दिए थे 9 चौके 36, आपका राइट आंसर हो गया। अंतिम का दो डिजिट कितना हो गया, 36, 36। ठीक है 36, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे प्रयास करो, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हो तो देखो जो प्रयास करता है उस वही एक दिन सफल होता है, और जो प्रयास नहीं करेगा वो ससुरा क्या करेगा, सफल हो जाएगा। मान लीजिए आप रेस में भाग लीजिएगा तब न सफल और असफल होइएगा, आप रेस में भागे नहीं ले रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आप रिजल्ट का तो परवाह कीजिएगा नहीं, पहले तो आप बनाइए, रिजल्ट का परवाह मत कीजिए, गलत होगा सही होगा लेकिन बनाने का हुनर रखिए। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है अंतिम का 3 डिजिट ज्ञात करिए। भैया 3 डिजिट ज्ञात करने के लिए आपको 1000 से भागा देना है, 3 डिजिट निकालने के लिए 1000 से भागा देना है। किससे भागा देना है, 1000 से भागा देना है। अब बताइए 1000 से भागा देने का मतलब अंतिम का 3 डिजिट, अंतिम का 3 डिजिट ले लीजिए, अंतिम का 3 डिजिट ले लीजिए भाई, 1000 से भागा देने का अंतिम का 3 डिजिट। अब बताइए इसमें 1000 से भागा दीजिएगा तो माइनस 7 रिमाइंडर होगा, क्या होगा, 1000 से भागा दीजिएगा तो कितना कम है, कितना कम है तो माइनस 7 है, कितना कम है माइनस 7 है, माइनस 7 है। अब इसमें 1000 से भागा दीजिएगा 4 रिमाइंडर बच जाएगा, अब इसमें 1000 से भागा दीजिएगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें 1000 से भागा दीजिएगा 981, देखो कितना कम है 1000 से, तो माइनस 19 कम है, माइनस 19 कम है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या कीजिएगा 7 चौके 28, 28 गुना 19, 28 गुना 19 कीजिएगा, 28 गुना 19 कीजिएगा तो कितना होगा, 19 अठारह 152 बच गया 15, 19 गुना 38 15, 38 15 कितना हो गया, 38 15 53, 38 15 53। तो 552 में अगर 1000 से भाग दोगे तो 552 में 1000 से भागा दोगे तो 552 ही बचेगा, तो 532 ही होगा, 532 में अगर 1000 से भागा दोगे तो
तो अंतिम कितना बचाएगा, 532 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो आंसर हो गया। तो चलिए, ये आज का था आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर का आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसको बना करके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। सेशन कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन पे है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बना करके कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर शाम के 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।